मेरे हाथ में प्रिस्क्रिप्शन है, साथ ही जांच रिपोर्ट है। यह जांच रिपोर्ट आरती की है। आरती जब पूर्णिया के एक अस्पताल में इलाज करवाई थी तो उसी दौरान उसे प्रिस्क्राइब किया गया था और साथ ही इसकी जांच हुई थी। डॉक्टरों का कहना है कि आरती के शरीर में काफ़ी चोट लगी है, साथ ही जो सर है उसमें भी चोट आई है। यह बात आरती ने खुद बोला था कि मेरे शरीर में और साथ ही मेरे सर में भी चोटें हैं। डॉक्टर ने पुष्टि भी की है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस प्रकार से कुछ कथित मीडिया द्वारा आरती को इमोशनली ब्लैकमेल, इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं, उसे देखने के बाद और सुनने के बाद आप भी मायूस हो जाएंगे कि किस प्रकार से एक लड़की को टारगेट किया जा रहा है। हम इस बात पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले कई एक दिनों से, आज 20वां दिन है, तो 20 दिनों से जिस प्रकार से कुछ पत्रकार आरती को मेंटली हैरास कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उसे देखने के बाद कहीं ना कहीं आप यही कहेंगे कि पत्रकार पत्रकारिता करना छोड़ दिए हैं, बस उसे गंदी व्यूज़ और टीआरपी के लिए एक लड़की को, मजबूर लड़की को परेशान कर रहे हैं। आप देखिए, कल का ही देखिए, कल जिस प्रकार से कुछ सवाल किए गए, जिसके बाद लगातार आप देखिए पानी चढ़ा है। देखिए अब इस सेलेन को देखिए, सवाल करने के दौरान ही ये मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, जिसके बाद इसे पानी चढ़ाना पड़ गया। डॉक्टरों का कंप्लीट रूप से खुले तौर पर निर्देश है कि आप इसे मेंटली टॉर्चर ना करें, मेंटली प्रेशर ना डालें, जिससे कि ये और परेशान हो जाएंगी। लेकिन लगातार पिछले 20 दिनों से जिस प्रकार से इसे मेंटली हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसे सुनने के बाद तो आप यही कहेंगे कि पत्रकार पत्रकारिता करने नहीं आते हैं, वो फजूल का परेशान करने के लिए आते हैं। आप सभी से मेरा एक निवेदन है, आप अगर पत्रकार हैं, हकीकत में आप पत्रकार हैं, तो आप सच्चाई दिखाइए और कोशिश कीजिए कि एक पीड़ित जिस प्रकार से न्याय की गुहार लगा रही है, उसको इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। उसे पत्रकार कहते हैं, ना कि ये कहना होता है कि एक ही बात को बार बार आप करते हैं कि यहाँ पर कपड़ा मिला, वहाँ पर कपड़ा मिला। आप पत्रकार हैं, पत्रकार रहिए। आप वादी मत बनिए, ना ही प्रतिवादी बनिए। आपका काम है जो भी सबूत हाथ लगता है आपको, उससे पुलिस को दिखाइए, पुलिस से सवाल कीजिए कि आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ कर रहे हैं, इस एंगल पर क्या आपने सोचा है, क्या नहीं सोचा है। लेकिन आप जो पहले से परेशान हैं, जिसे डॉक्टर ने खुले तौर पे बोल रखा है कि आप इसे मेंटली डिस्टर्ब ना करें, अन्यथा ये कोमा में जा सकती है, परेशान हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, इसका दिमाग ख़राब भी हो सकता है। अब इसकी हालत को देखिए, हमेशा बातें कम करती हैं और लगातार ये रोती ही जा रही है। इसको देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से आपको कई एक सारे सवालात का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि मुझे जो है रेस्ट करने का दीजिए, इतना मत कीजिए, मेंटली तौर पे हमको मत इतना कीजिए। आप सरकार और प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं, मुझे न्याय दिलवाए। हम ज़्यादा इसे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे पास में ये रिपोर्ट है, इसे आप ज़रूर एक बार देख लें। जब भी कभी पत्रकारिता करने इस दरवाजे पर आएँ, तो सबसे पहले एक बार इस रिपोर्ट को ज़रूर देख लें। ये रिपोर्ट क्या कहता है, इसको खोलें और उस पर देखें कि क्या कहता है रिपोर्ट, और इसके बाद आप पत्रकारिता के लंबे लंबे झड़ी यहाँ पर लगाएं। आपके पास तो समय किसी और मुद्दा को पकड़ने के लिए है नहीं, लेकिन एक मासूम और एक जो परेशान पहले से लड़की है, उसे आप परेशान करने के लिए पहुँचते हैं, तो खुशी की बात है। अगर आपको लगता है कि परेशान करने से आपको फ़ायदा हो रहा है तो कीजिए, लेकिन याद रखिएगा, अगर इसे कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार आप भी खुद होंगे। पत्रकार हैं, पत्रकारिता करें, बहुत खुशी की बात है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को मेंटली हरास करना, किसी को मेंटली टॉर्चर करना, इसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं। वो सिर्फ आपके फ़ायदे की चीज़ें होती है।
वो पत्रकारिता नहीं होता है। इसके अलावा जिस प्रकार से छोटू के पिता लगातार इस बात को लेकर के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने में छोटू को मारा गया, लेकिन आज उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस वक्त कहाँ थे, आरती कहाँ थी। लगातार आरती ने अपने बयान में भी बोला है, 164 के बयान में खुद बोला इन्होंने कि हमने छोटू को भाभी से बातें करते हुए देखा था। इस पर पुलिस लगातार काम कर रही है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है, हर एक एंगल को पकड़ रही है और उसे निकालने की कोशिश कर रही है। बहुत ही जल्द उद्भेदन भी हो जाएगा। इसके अलावा बहुत खुशी की बात है कि आज 20वें दिन पुलिस के हत्थे एक और आरोपी चढ़ गया। हालांकि उस आरोपी ने अररिया कोर्ट में जाकर सरेंडर किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि रानीगंज पुलिस और अररिया पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है कि जिसके डर से लगातार आरोपी न्यायालय में सरेंडर कर रहे हैं। बाकी इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।